Hi, this is me Asis and you are watching अंग्रेजी ज्ञान, सो वेलकम हियर गाइज़। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, यानी कि किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम दिया गया है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संयोजन, यानी कि मीन्स नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ईटीसी। तो यानी कि जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसमें कुछ ना कुछ वर्ड होते हैं। तो उन सब वर्ड को जो अलग अलग वर्ड होते हैं उनको किसी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वही क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन। किसी को नाउन से जाना जाता है, किसी को प्रोनाउन, कोई वर्ब होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सबके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझने वाले हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू दूंगा नाउन प्रोनाउन के ऊपर के बारे में, क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते रहते हैं। सेंटेंसेस करेक्शन एक्सरसाइज में आते हैं। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, सेंटेंस रहता है, उसको देख करके बताना रहता है कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। नाउन में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो पहचानना रहता है कि यहाँ पर नाउन क्या है, अच्छा है तो कैसा है, प्रोनाउन क्या है, यानी सारी चीज़ें। और जैसे अभी आपके सामने एक सेंटेंस में रखना हूँ कि अमन बड़ी कंपनी में काम करता है, तो ये एक सेंटेंस है, अमन बड़ी कंपनी में काम करता है। तो अमन क्या है, अमन नाउन है। जो बड़ी है, बड़ी क्या है, एक एडजेक्टिव है। जो कंपनी है, कंपनी क्या है, ये कंपनी भी एक नाउन है। में क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। काम करता है, ये क्या है, वर्ब है। तो काम करना एक क्या हुई, वर्ब हुई। तो ऐसे ही हमें पहचाना रहता है। आप कैसे पहचान पाएंगे, अभी तो एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जब आप नाउन समझ लेंगे, इसके सारी चीज़ों के बारे में समझ लेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ लेंगे, तो ऑटोमेटिक आप हर एक सेंटेंस में आप जान पाएंगे कि इसमें नाउन कौन है, एडजेक्टिव क्या है, और प्रीपोजिशन क्या है, वर्ब क्या है, कंजंक्शन क्या है। सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। सो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं नाउन के बारे में। एक हम ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद आने वाली एक एक वीडियो में, यानी कि एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में स्पेशली मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इन सब के मतलब के बारे में समझते हैं और ये क्या होते हैं ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइज नाउन के बारे में। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा आप समझते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अनाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जीव, जंतु, पशु, पक्षी, सजीव या निर्जीव चीज़, भाव या विचार, मतलब जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, या फिर जो भाव होते हैं या जो विचार होते हैं हम उनको तो देख सकते नहीं, छू सकते नहीं है, इनको क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊँ तो राम, आगरा, कानपुर, टेबल, चेयर, पैरट, फिश, विलेज, हाउस, ट्रुथ, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, गोल्ड, सिल्वर, राइस, ट्री, डॉग, सिटी, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं समझने के लिए। ये सारे क्या हैं, नाउन हैं। यानी कि जो जीव, जंतु, पशु, पक्षी, सजीव या निर्जीव सारी चीज़ जो किस में आती हैं, नाउन में आती हैं। और जो संज्ञा का प्रयोग होता है, हम जो नाउन का प्रयोग होता है, इसको हम एज अ सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है, दोनों प्रकार से यूज़ होता है। ठीक है, तो आने वाले डिटेल भी हम समझेंगे नाउन के बारे में, जब मैं आपको बताऊंगा कॉमन नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में, ऐसा करके जब मैं नाउन की डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो हमने भी समझा नाउन के बारे में, नाउन क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि इसके मतलब से समझ में आ रहा है कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रोनाउन है ये नाउन के जगह पर प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे कि पहले ये समझ लीजिए कि आप प्रोनाउन क्या होता है, जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, आई, ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि सर्वनाम अंग्रेजी व्याकरण में वह शब्द होते हैं, मतलब जिनका प्रयोग किसी नाउन को दोबारा प्रयोग करने से बचने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी सेंटेंस में कोई दो सेंटेंस है बार बार, जैसे आप सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल देखिए, सीता एक गायक है, सीता गाना गाती है। ठीक है, सीता एक गायक है, सीता गाना गाती है। तो यहाँ पर बार बार सीता बोल रहा जा रहा है, सीता इज़ अ सिंगर, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो हम जब प्रोनाउन के हिसाब से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, सीता एक गायक है, वह गाना गाती है।
तो यहाँ पर सीता इज़ अ सिंगर, सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो जो आपने दूसरे सेंटेंस में सीता कहा था वहाँ पर आपने सी का यूज़ किया, प्रोनाउन का यूज़ किया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राहुल अच्छा लड़का है, राहुल मेरा दोस्त है, राहुल के पापा डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर देखिए बार बार राहुल की बात की जा रही है, तो इसको हम प्रोनाउन के हिसाब से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, राहुल अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, उसके पापा डॉक्टर हैं। राहुल इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माय फ्रेंड, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर ही और हिज ये क्या हुए, प्रोनाउन है। तो राहुल इसमें क्या है, नाउन। देखिए पहले सेंटेंस में स्टार्टिंग में तो एक नाउन यूज़ किया ही जाएगा और उसके बाद वाले सेंटेंस में हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ये बोलने में बेटर होता है, ऐसे ही नेटिव्स यूज़ करते हैं। सो आई होप कि इस चीज़ को समझ पाए होंगे प्रोनाउन के बारे में। और डोंट वरी, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आने वाले वीडियोज़ में इस प्रोनाउन को भी डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ थिंग। यानी कि क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था या स्थिति की जानकारी मिलती है। जो वर्ब यूज़ की जाती है, इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो कार्य कौन सा कर रहा है। और अच्छा, कार्य की बात की तो बात छोड़ दीजिए, हमें ये भी पता चलता है वर्ब से कि सब्जेक्ट यानी कर्ता की अवस्था क्या है, यानी प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला सेंटेंस है राहुल पढ़ा रहा है, तो राहुल पढ़ा रहा है, राहुल इज़ टीचिंग। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा गया राहुल पढ़ा रहा है, यहाँ पर सेंटेंस के यानी कि सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताया जा रहा है कि कार्य कौन सा कर रहा है, पढ़ाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता कि राहुल दौड़ रहा है तो राहुल इज़ रनिंग, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है, दौड़ने का। अब और समझिए दूसरा एग्जाम्पल, राहुल 10 साल का है, ठीक है। राहुल इज़ 10 years old। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, इस वाक्य में कर्ता के अवस्था के बारे में बात की गई है। राहुल 10 साल का, ये बताया जा रहा है कि उसकी अवस्था क्या है, ये कितने दिन का है, 10 साल का हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करता राहुल विल बी 10 years old, तो यहाँ पर क्या होगा कि राहुल 20 साल का होगा। यानी यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर में वो 20 साल का होगा। अगर मैं बात करूँ राहुल वॉज 10 years old, यहाँ पर बात की जा रही है कि राहुल 10 साल का था, यानी कि उसके पास्ट की अवस्था के बारे में पता चल रहा है। तो गाइज जो मुख्यतः वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो जो मेन वर्ब होती है प्ले, डांस, राइट, स्पीक, ETC, ऐसे करके बहुत सारी मेन वर्ब हैं। आने वाली वीडियोस में सबको डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज़, एम, आर, वाज, हैव, हैज़, डू, डिड, विल, ऐसे करके ETC। सो आई होप कि आप वर्ब के बारे में समझ गए होंगे कि वर्ब क्या होती है। अब बात करते हैं डायरेक्टली, हम आते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। यानी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे आप उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, सीमा एक लड़की है, सीमा इज़ अ गर्ल, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। इसमें सीमा को बताया जा रहा है कि सीमा कौन है, एक लड़की है, सीमा इज़ अ गर्ल, ठीक है। सीमा इज़ अ गर्ल। अगर मैं कहूँ सीमा एक सुंदर लड़की है, तो सीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड लगा उसकी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि सीमा लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। सीमा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी जो लड़की थी, लड़की क्या हुआ, एक गर्ल क्या हुआ, नाउन हुआ ना। तो नाउन की इसने क्या कर दिया, विशेष नाउन की विशेषता बता रहा है क्या, ये ब्यूटीफुल की, यानी कि सुंदर लड़की है। जैसे मेरे पास पानी है, आई हैव वाटर, लेकिन आप ये कहते हैं कि मेरे पास थोड़ा पानी है, तो यहाँ पर वाटर क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर आप कहते हैं आई हैव सम वाटर, यानी कि मेरे पास थोड़ा पानी, यानी कि पानी की भी विशेषता बता दिया क्या, ये सम नहीं, यानी कि पानी है लेकिन थोड़ा ही है, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा पानी है, यानी मेरे पास बहुत पानी है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव मच वाटर। पानी तो है लेकिन पानी की विशेषता यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि ज़्यादा पानी, यानी बहुत पानी है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। सो आई होप कि इस चीज़ को भी समझ पाए होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। गाइज ऐसे में ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप समझिए क्या होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे। एडजेक्टिव में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि इनमें डिग्रीज भी होती हैं, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ऐसे करके, तो उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अब हम बात करते हैं गाइज नंबर 5 यानी एडवर्ब के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में समझते हैं कि एडवर्ब क्या होता है।
एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी जो किसी क्रिया की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, वही क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो एडवर्ब होते हैं ये क्रिया विशेषण के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं या फिर उसके बारे में कुछ बताते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। जैसे आप समझिए, अमन अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या बोलेंगे, अमन टीचेस वेल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा हम जो बता रहे हैं कि अमन अच्छा पढ़ाता है, अमन टीचर्स वेल, तो जो वेल है ये किसकी विशेषता बता रहा है, पढ़ाने की, कि अमन जो होता है वो पढ़ाता कैसा है, अच्छा पढ़ाता है। लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है ये अभी इस विशेषण को भी ये और मॉडिफाई कर देगा, यानी कि और इसके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है उसी से रिलेटेड कि अमन बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो यहाँ पर देखिए अमन अच्छा नहीं बहुत अच्छा पढ़ाता है, अमन टीचेस वेरी वेल। तो यानी कि यहाँ पर और अच्छा नहीं बहुत अच्छा के बढ़ा दिया, यानी कि वेल की भी विशेषता बता दी किसने, इस वेरी ने, कि अमन बहुत अच्छा पढ़ाता है, अमन टीचेस वेरी वेल। तो यही होता है क्रिया विशेषण, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वही होता है क्रिया विशेषण। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, ही इज़ वेरी गुड बॉय, अगर कहते हैं वह अच्छा लड़का है, ही इज़ गुड बॉय, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चला। लेकिन यहाँ पर कहा जाए वह बहुत अच्छा लगता है, मीन्स बहुत अच्छा लड़का है, ही इज़ वेरी गुड बॉय। जैसे मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, आई रन वेरी फास्ट। एक तो मैं दौड़ता हूँ आई रन फास्ट, जैसे मैं तेज़ दौड़ता हूँ आई रन फास्ट, लेकिन मैं बहुत तेज़ दौड़ता, यानी कि तेज की भी विशेषता बता दी इस वेरी ने, आई रन वेरी फास्ट। तो ये क्या हुआ, हमारा एडवर्ब हुआ। एडवर्ब में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, इन सबको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय या पूर्वसर्ग, यानी कि a word put before a noun or pronoun to show how it is related to another word। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल जो आप प्रीपोजिशन के समझेंगे वो ये है कि इन, एट, बाय, विद, फ्रॉम, फॉर, बिहाइंड, आफ्टर, ये सब क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। और अगर मैं इनको डिटेल में समझाऊं तो ये इसका काम ये होता है, जैसे आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो बीच में मैं आता है, और भी बहुत सारे बीच में आते हैं, बाय का यूज़ हम करते हैं, हम साथ का यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। यानी कि ये संबंध बताता है, ये एक रिलेशन बताते हैं कि इसका रिलेशन किससे क्या है क्या नहीं है। आने वाले वीडियोस में, और मैं आपको बता दूं कि इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो भी डेवलप की है प्रीपोजिशन को लेकर के, मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई भी हैं, और आने वाले वीडियोस में मैं फिर से समझाऊंगा और अच्छे से डिटेल में, तो आप समझ पाएंगे प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय, यानी कि यहाँ संबंध से पता चलता है कि ये रिलेशन के बारे में बात होती है, यहाँ पर रिलेशन कुछ ना कुछ होता ही है किसी न किसी से। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स सेंटेंसेस, यानी कंजंक्शन जो होता है यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, जो यानी कि जोड़ देता है। इसमें वाक्य छोटा हो जाता है और जो उसका अर्थ होता है वो भी नहीं बदलता, यानी कि बिना अर्थ बदले क्या होता है कि सेंटेंसेस, दो सेंटेंस होता है उसको एक में कंबाइन कर देता है और उसका मीनिंग भी सेम ही रहता है। जैसे राहुल खेल रहा है, अमन खेल रहा है, यानी कि राहुल खेल रहा है और अमन भी खेल रहा है, तो आप इस सेंटेंस को कंजंक्शन के माध्यम से इसको जोड़ते हैं कि आप ये कहते हैं कि राहुल और अमन खेल रहा है, तो दोनों का मतलब ही सेम निकल रहा है कि राहुल और अमन खेल रहा है, यानी कि राहुल एंड अमन आर प्लेइंग। तो सेंटेंस क्या था, पहले तो अलग अलग था, लेकिन अब इसको आपने जब जोड़ दिया तो वो एक हो गया और मतलब उसका सेम ही है। जैसे और आप समझिए, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो यहाँ पर कंजंक्शन कई सारे प्रकार के होते हैं, तो आप ये भी जोड़ते हैं, जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही डिडंट गेट सक्सेस। ही वर्कड हार्ड बट ही डिडंट गेट सक्सेस, यानी कि उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत कठिन तपस्या की, बहुत कठिन मेहनत की, लेकिन वहाँ सफल नहीं हो। तो बट क्या, ये भी एक क्या है, हमारा कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे एंड, बट, अनटिल, एज, बिकॉज, आल्सो, टू, एज वेल, एज सुन एज, ऑल्दो, दो, ETC। वैसे कंजंक्शन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और भी आने वाले टाइम पर मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा, सारे कंजंक्शन को भी समझाऊँगा बिल्कुल डिटेल में। और अब बात करते हैं इंटरजेक्शन के बारे में। लास्ट पॉइंट इसे समझते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय सूचक शब्द।
विस्मय सूचक शब्द यानी जिसे विस्मयादिबोधक आप कहते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, यानी कि विस्मय सूचक शब्द वह होता है जो अचानक हृदय से निकलने वाले भावों को प्रकट करता है। यानी कि वो वर्ड जैसे मन में आपके हृदय में कोई अचानक से शब्द आ गया, उसको आप फटाक से बोल देते हो। अचानक जैसे क्या बोलते हो, एग्जाम्पल जैसे कि कहते नहीं, वाओ, कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिली, कुछ आपने अच्छा देखा तो वाओ यार, ग्रेट, ऑसम, ओ माई गॉड, ऐसे बोलते नहीं आप। कभी आप दुख होते तो हाउ ट्रेजिक, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वेल डन, वंडर, ऐसे करके बहुत सारे आप यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये इंटरजेक्शंस होते हैं। आने वाली वीडियोस में भी इनको भी मैं बताऊंगा डिटेल में। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि मैंने ओवरव्यू दिया कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये क्या चीज़ें होती हैं। और इन पर मैं अब आने वाले वीडियोस में मैं 1 बाय 1 करके बताऊंगा। नाउन को डिटेल में समझाऊंगा, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसा करके सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस चीज़ को अगर आप सीख लेते हो तो आप ग्रामर के इतने स्पेशलिस्ट हो जाओगे कि आपको खुद में एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और कभी भी इन फ्यूचर कोई भी प्रश्न आपके सामने मिलता है तो आप फटाक से बता दोगे कि कोई भी सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, किस टाइप का है, कैसा है, सब चीज़ आप जान जाएंगे और आप बता पाएंगे। सो आई होप कि ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट पे बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।